बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मालूमाती सेशन में आप सबको खुशामदीद। जरा सोचें, क्या आवाजें वाकई हमें शिफा दे सकती हैं? आज हम बिल्कुल इसी मौजू पर बात करने वाले हैं। हम कुरानी ऑडियो थेरेपी के हैरत अंगेज क्लिनिकल, जिस्मानी और नफ्सियाती असरात का गहरा जायजा लेंगे। खास तौर पर हम ये देखेंगे कि जदीद साइंस सूरत रहमान सुनने के फवाइद के बारे में क्या कहती है और ये मुकद्दस अल्फाज किस तरह हमारी आज की इस तेज रफ्तार और दबाव से भरी जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका साबित हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल जहनी सेहत का मसला कितना संगीन हो चुका है ना? बेचैनी, डिप्रेशन, जहनी तनाव, ये सब जैसे हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। इस सूरत हाल में तिब्बी माहिरीन सिर्फ दवाइयों पर इन्हिसार करने के बजाय ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जो इंसान के जहन और जिस्म को अंदर से पुरसुकून करें। और यहीं से कुरानी ऑडियो थेरेपी का तस्वुर सामने आता है, जो एक इंतहाई मौसर, गैर अद्वियाती और कुदरती तरीका है। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि क्लिनिकल सेटिंग्स में इसने लोगों के ज़हनी दबाव को हैरत अंगेज तौर पर कम किया है। लेकिन ये कुरानी ऑडियो थेरेपी असल में है क्या? आसान अल्फाज में, ये एक ऐसा क्लिनिकल तरीका है जिसमें कुरान की तिलावत, उसकी मखसूस लय और रिदम को सुनकर जिस्मानी और नफ्सियाती तनाव को कम किया जाता है। ये सिर्फ एक रूहानी तजुर्बा नहीं है। जब आप इसे सुनते हैं तो तिलावत की ये मखसूस आवाज़ें सीधा हमारे दिमाग के बुनियादी हिस्सों यानी ब्रेन स्टेम और थैलेमस में जाकर मालूमात को प्रोसेस करने का तरीका ही बदल देती हैं। यानी ये न्यूरोसाइंस और रूहानी सुकून का एक ऐसा शानदार मिलाप है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। परेशान जहन की तश्कील नौ। चलें, अब जरा इसकी साइंसी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये आवाज़ें हमारे दिमाग की लहरों को किस तरह मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देती हैं। देखिए, हमारे दिमाग में हर वक्त मुख्तलिफ लहरें दौड़ रही होती हैं। जब हम शदीद टेंशन में होते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो दिमाग बीटा वेव्स पैदा कर रहा होता है। ये एक इंतहाई अलर्ट और बेचैनी वाली कैफियत होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बिल्कुल पुरसुकून और रिलैक्स होते हैं तो हमारा दिमाग अल्फ़ा और थीटा वेव्स पैदा करता है। अब दिलचस्प बात यह है कि तहकीक ने साबित किया है कि कुरान की तिलावत सुनने से दिमाग इन बेचैन बीटा वेव्स से निकलकर फ़ौरन पुरसुकून अल्फ़ा और थीटा वेव्स में शिफ्ट हो जाता है। और पता है इसका नतीजा क्या निकलता है? दिमाग से कुदरती तौर पर सुकून आवर केमिकल्स, जिन्हें हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, खारिज होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल एक कुदरती पेन किलर की तरह। और ये बात सिर्फ हवाई नहीं है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसे हम आमतौर पर EEG कहते हैं, इसकी बाकायदा स्टडीज़ और क्लिनिकल डेटा मौजूद है। इस डेटा से एक इंतहाई हैरानकुन बात ये सामने आई है कि कुरान सुनने के दौरान यहाँ तक कि उन लोगों में भी जो अरबी नहीं समझते या गैर मुस्लिम हैं, तनाव वाली बीटा लहरों में वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई है और इसकी जगह पुरसुकून अल्फा लहरों ने ले ली। यानी ये कोई नफ्सियाती वहम नहीं है, बल्कि मशीनों के जरिए रिकॉर्ड किया गया एक ठोस हयाती सबूत है। बायो फीडबैक और जिस्मानी तनाव। अब जबकि हमने दिमाग का हाल जान लिया तो आइए देखते हैं कि ये दिमागी तब्दीलियां हमारे बाकी जिस्म पर क्या जादू करती हैं। यूनिवर्सा मेडिसिना में शाये होने वाली एक ज़बरदस्त तहकीक का जिक्र करते हैं। उन्होंने कुछ सेहतमंद अफराद को सिर्फ 10 मिनट के लिए सूरत रहमान की तिलावत सुनाई। सिर्फ 10 मिनट, और नताइज वो वाकई हैरानकुन थे। बायोफीडबैक मशीनों ने दिखाया कि पट्टों के खिंचाव में फौरी कमी आई। जिल्द की हरारत, जो आम तौर पर घबराहट में बढ़ जाती है, वो कम हो गई और दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मतलब आपका पूरा नर्वस सिस्टम जिस्मानी तौर पर पुरसुकून हो गया। तिब्बी माहिरीन की ये बात सुनकर आपको वाकई अंदाज़ा होगा कि ये कितना गहरा असर है। हम सब जानते हैं कि कॉर्टिसोल हमारे जिस्म का बुनियादी स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम टेंशन में होते हैं तो ये हार्मोन आसमान को छू रहा होता है। अब साइंसी शवाहिद ये बताते हैं कि तिलावत कुरान सुनने से जिस्म में इस कॉर्टिसोल और दीगर स्ट्रेस हार्मोन्स की सतह बाकायदा गिरने लगती है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये आपके अंदर चलने वाले केमिकल तूफान को मुकम्मल तौर पर शांत कर देता है। दिल की सर्जरी के बाद की शिफा। अब इन हयातियाती बातों से आगे बढ़कर हम इस थेरेपी का एक इंतहाई हसास क्लिनिकल इस्तेमाल देखते हैं, खास तौर पर दिल की सर्जरी के मरीजों के हवाले से। ऑर्डन में होने वाले एक क्लिनिकल ट्रायल का डेटा तो बहुत ही शानदार है। उन्होंने क्या किया कि बाईपास सर्जरी, जिसे कैबेज कहा जाता है, उसके बाद मरीजों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक ग्रुप को मामूल का इलाज मिला, जबकि दूसरे ग्रुप को मामूल के इलाज के साथ सूरत रहमान की ऑडियो थेरेपी दी गई। और नतीजा, जिस ग्रुप ने सूरत रहमान सुनी, उनके डिप्रेशन और बेचैनी के स्कोर्स दूसरे ग्रुप के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम थे। और सर्जरी के बाद इतनी बड़ी रिकवरी के लिए ये जहनी सुकून किसी नेमत से कम नहीं होता।
اس ٹرائل کے حوالے سے ایک اور انتہائی دلچسپ بات بتاتا چلوں۔ اس میں خاص طور پر قاری عبدالباسط صاحب کی سورۃ الرحمن کی تلاوت استعمال کی گئی تھی۔ محققین کا ماننا ہے کہ ان کی تلاوت کا جو ایک خاص ردم ہے، اس کی جو لے اور اتار چڑھاؤ ہے، وہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے اور مریض کو ایک گہرے سکون میں لے جانے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرجری کے بعد ریکوری کے عمل میں اتنی تیزی دیکھنے میں آئی۔ زچگی کی صحت اور دعا۔ یہ آڈیو تھراپی صرف دل کے مریضوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ خواتین کی ذہنی صحت، خصوصاً زچگی کے دوران اس کے فوائد بھی کمال کے ہیں۔ زچگی یا لیبر کا جو عمل ہوتا ہے وہ خواتین کے لیے بہت زیادہ جسمانی اور نفسیاتی دباؤ کا وقت ہوتا ہے۔ شدید تشویش، بے چینی، ڈر، یہ سب بہت فطری ہے، لیکن ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس دوران سورۃ الرحمن کا سننا ایک محفوظ پناہ گاہ کا کام کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف بے چینی کا وہ بھاری بوجھ نمایاں طور پر کم ہوتا ہے، بلکہ یہ کلینکل ڈپریشن کی علامات کو روکنے، جذباتی طور پر مضبوط کرنے اور سب سے بڑھ کر ایک مضبوط امید جگانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کا خلاصہ کریں تو بنیادی نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ سائنس کی روح سے یہ ہماری سوچنے کے انداز کو دوبارہ سے ترتیب دینے کا ایک زبردست ذریعہ ہے، ہم جسے انگریزی میں کوگنیٹیو ڈی اسٹرکچرنگ کہتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر وہ لچک اور طاقت پیدا کرتا ہے جس سے وہ مشکل سے مشکل حالات کا سامنا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسے شفا اور رحمت کہا گیا ہے، جو مکمل صحت یابی کی ضمانت ہے۔ اور آج کی ان تمام شاندار طبی اور سائنسی معلومات کو سمیٹتے ہوئے ہم اس خوبصورت دعا پر رکتے ہیں: اے اللہ، ہمارے دلوں کو سکون، ہمارے جسموں کو صحت اور ہمارے ذہنوں کو سمجھنے کا نور عطا فرما۔ یہ دعا واقعی ان تمام سائنسی حقائق کو ہماری روحانیت سے جوڑ دیتی ہے، کیونکہ سچی بات یہی ہے کہ دل کا سکون، جسم کی صحت اور ذہن کا نور، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور قرآنی تلاوت ان سب کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کرتی ہے۔ آخر میں آج کا یہ سارا معلوماتی سیشن ہم سب کے ذہنوں میں ایک بڑا ہی دلچسپ سوال چھوڑ کر جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر صرف صوتی لہریں اور ایک مخصوص تلاوت کا ردھم ہمارے پورے اعصابی نظام کو اس حد تک ریوائر کر سکتا ہے، تو نیورو تھیولوجی اور جدید میڈیکل سائنس کی اس دنیا میں ابھی اور کتنے راز فاش ہونا باقی ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہر سوچنے والے دماغ کو مزید کھوج کی دعوت دیتا ہے۔